हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं और उसके साथ साथ हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सिस्टम ऑफ कॉनिक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब हम पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे पास वो सर्कल की पोलर इक्वेशन की बात करता है तो हमारे पास 5 टाइप्स की पोलर इक्वेशन होती है सर्कल की। और 5 टाइप की कैसे होती हैं पोलर इक्वेशन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एक फिक्स्ड एक्सिस लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक पी पॉइंट लेते हैं जिसकी इस पोल से डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है। अब सर्कल की 5 टाइप की हमारे पास क्या हो सकती है, पोलर इक्वेशन हो सकती है। जो पहली टाइप है हमारी वो क्या कहती है कि जब सर्कल का जो सेंटर है हमारे पास वो किस पर लाई कर जाए, पोल पर लाई कर जाए। जब सर्कल का जो सेंटर है हमारे पास कहाँ पर लाई कर जाए, पोल पर लाई कर जाए। इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास हमने सर्कल बना लिया और इसका जो सेंटर है हमने क्या मान लिया, पोल है। पोल है तो यहाँ से एक पोलर एक्सिस भी पास करेगी। हमने मान लिया कि वो पोलर एक्सिस क्या है, OX है। अब यहाँ पर एक कोई P पॉइंट लाई करता होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या बताए थे, कल हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। r, थीटा बताया था और इससे डिस्टेंस कितनी बताई थी हमने, वो कितनी बताई थी, r बताई थी। मैं काम करती हूँ, इस P को इसकी बाउंड्री पे ही ले लेती हूँ। तो एक सर्कल जिसका सेंटर पोल पे लाई करता है, जिसका सेंटर पोल पे लाई करता है, और जब भी पोल बनेगा तो हमारे पास क्या होगी, एक पोलर एक्सिस भी होगी। और हमने एक पॉइंट क्या मान लिया, सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट मान लिया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, r, थीटा। ये जो OP है, OP हमारे पास क्या है, वो क्या है, r है। सेंटर से लेकर के सरकमफरेंस की जो डिस्टेंस होती है और वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस भी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रेडियस भी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O से P की डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं है, क्या है, सर्कल की रेडियस है वो। तो मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस A है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये R किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। और A क्या है, हमारा सर्कल की रेडियस है। सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो जो पहले टाइप की जो पोलर इक्वेशन होती है सर्कल की वो यही होती है, r = a। जब हमारे पास सर्कल का सेंटर पोल पे लाई कर जाए तो उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r = a। a क्या होती है, हमारे पास रेडियस होती है और r हमारे पास कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट होता है किसी P पॉइंट का जो सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करता है। अब हम किसकी बात करेंगे, टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में क्या होगा कि जो सर्कल का सेंटर है वो हमारा पोलर एक्सिस पर लाई कर जाएगा। वो कहाँ पर लाई कर जाएगा, पोलर एक्सिस पर लाई कर जाएगा। अब हम क्या मान लेते हैं कि पोलर एक्सिस हमारे पास ये है, पोलर एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, O पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, P पॉइंट मान लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं हम। अब इसने क्या दिया है कि एक सर्कल जिसका सेंटर पोलर एक्सिस पर लाई करता है। पोलर एक्सिस पर लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ लाई करता है कहीं, सेंटर मान लिया हमने ये है और इसको क्या नाम दे दिया, a, 0। अब सर्कल कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और यहाँ पर हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब ये OP क्या है हमारा, ये है पोल से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस जो सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करता है। और तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास r होगी। हम जानते हैं, कल के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं कोई C नाम दे देती हूँ। अब इन ट्रायंगल OPC, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी फिक्स्ड लाइन होती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, पोलर एक्सिस, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, पोलर एक्सिस। इनिशियल लाइन से जब भी मैं चलती हूँ किसी दूसरी लाइन पर पहुँचती हूँ, वहाँ पर क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक थीटा एंगल बनता है। अगर थीटा एंगल बनता है तो कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, कोस थीटा की बेस हमारे पास क्या होता है, बेस वो होता है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है, बेस वो होता है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ये हमारे पास क्या है बेस। और ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बेस। बेस क्या है हमारे पास ओपी है, ओपी तो क्या है आर है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारे पास वो क्या है सर्कल का डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से पास करने वाली सबसे लंबी कॉर्ड डायामीटर कहलाती है। सर्कल के सेंटर से पास करने वाली सबसे लंबी कॉर्ड क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। अब अगर हमारे पास इसकी रेडियस ए है तो डायमीटर क्या होगा हमारे पास 2a होगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा r = 2a cos थीटा। बस यही होती है हमारे पास सर्कल की जो सेकंड पोलर इक्वेशन होती है। कैसे सर्कल की पोलर इक्वेशन, जिसका सेंटर पोलर एक्सिस पर लाई करता है और जिसका एक पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लाई करता है, ऐसी सर्कल की जो इक्वेशन क्या होती है r = 2a cos थीटा। थर्ड टाइप क्या कहता है कि जब सर्कल पोल से पास कर जाए, पोल से क्या कर जाए, पास कर जाए, और जो उसका सेंटर है, और जो उसका सेंटर है वो पोलर एक्सिस पर लाई नहीं करता, पोलर एक्सिस पर लाई नहीं करता। इस तरीके का सर्कल जो हमारे पास पोल से तो पास करता है और जिसका सेंटर पोलर एक्सिस पर लाई नहीं करता, उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमने मान लिया कि पोल है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पोलर एक्सिस है। अब क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ, और यहाँ से P पॉइंट पर लेकर जाएंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, r थीटा मान लेते हैं, और इसको थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा देते हैं हम इनिशियल लाइन की, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है। और इसका जो सेंटर है हमारे पास पोलर एक्सिस पर लाई नहीं करता, कहीं और लाई करता है। और यहाँ से मान लिया कि वो सेंटर मैंने यहाँ पर लाई करता है, और इस पोल से पास करती हुई एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इसके सर्कमफेरेंस तक चली जाए। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, सबसे लंबी कॉर्ड, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, OA नाम दे देते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, डायमीटर बोलती हूँ। तो हमारे पास ये तो क्या है, डायमीटर है। मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस a है, तो डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a, क्योंकि रेडियस का क्या होता है, डबल होता है डायमीटर। और हमने मान लिया कि इस इनिशियल लाइन से इस OA लाइन तक कितना एंगल बनता है, θ1 एंगल बनता। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ये OPA ट्रायंगल क्या बन गया हमारे पास, OPA, और ये कैसा एंगल है, 90 डिग्री है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा नहीं निकालेंगे इस बार, ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल हमारे पास क्या है, ये पूरा एंगल तो थीटा है, और ये छोटा सा एंगल क्या है, θ1 है। अगर मैं इस पूरे थीटा में से अगर θ1 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये एंगल बच जाएगा, और हमें क्या चाहिए, यही एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा माइनस θ1 की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, OP है, और OP तो क्या है, R है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये है। फिर से क्या बन जाता है, ये तो हमारे पास डायमीटर है, तो क्या होगा, 2a। अब R हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2a कोस थीटा माइनस θ1। बस यही है हमारे पास तीसरे टाइप की जो हमारे पास पोलर इक्वेशन होती है सर्कल की, R = 2a कोस थीटा माइनस θ1। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या कहता है, अब हमारे पास एक यहाँ पर क्या दिया गया है, पोल दिया गया है, और यहाँ पर क्या दी गई है, पोलर एक्सिस दी गई है। इसको मैं क्या बोलूँगी, पोल, और इसको क्या बोलूँगी, पोलर एक्सिस।
अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r1, θ1। अब इसके कोऑर्डिनेट r1, θ1 है, तो जब भी मैं इसको पोल से ज्वाइन करूँगी तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, r1, और ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये क्या बनेगा, θ1 बनेगा। और मैं मान लेती हूँ कि एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, r, θ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r, θ, और इसकी जो पोल से डिस्टेंस अब क्या बन जाएगी, r, और ये एंगल क्या बन जाएगा, θ। इनिशियल लाइन से लेकर यहाँ तक का एंगल क्या बनेगा, θ। अब मैं एक ऐसा सर्कल लेती हूँ जिसका जो सेंटर है हमारे पास क्या है, r1, θ1 है, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, r1, θ1 है। अब इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ और इसको क्या नाम दे देती हूँ, C नाम दे देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। अब हमने निकालनी है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे, हम जब भी कुछ काम करते हैं हमेशा क्या निकालते हैं, कोस थीटा निकालते हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमेशा हम क्या निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और लेकिन इस ट्रायंगल में जब हम देखते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा नहीं है, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये छोटा सा एंगल माइनस कर देती तो ये एंगल हमारे पास क्या निकल के आता है, थीटा माइनस θ1। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोस थीटा माइनस θ1 की वैल्यू, जो हमारे पास कैसी होती है, हमारे पास एक कोसाइन फॉर्मूला होता है जिसमें जैसे हमने ये एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का तो स्क्वायर, इन दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इन दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और माइनस दिस साइड, और इन दोनों साइड का तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और वो वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे, बंद कर देंगे मतलब। तो ऐसा मान लेते हैं कि हम ऐसे बुक ओपन है और इसको कैसे कर देंगे, बंद कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। हम क्या करेंगे, कोस थीटा माइनस θ1 निकालेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, उस साइड का, मतलब बंद कर देंगे क्या, CP का स्क्वायर, और डिवाइड किससे करेंगे, जो यहाँ पर आएंगे उन्हीं से क्या कर देंगे, डबल टाइम करके उनसे डिवाइड कर देंगे, 2OP OC से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलता है, कोस थीटा माइनस θ1 किसके इक्वल हो जाता है, OP हमारे पास क्या है, R है, R स्क्वायर, प्लस OC हमारे पास क्या है, R1 स्क्वायर, माइनस CP का स्क्वायर करना है। अब हमने क्या करना है, CP का स्क्वायर करना है। CP हमारे पास क्या है, CP तो हमारे पास रेडियस है, और रेडियस में मान लेती हूँ कि A है, तो A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू OP OC R इंटू R1। अब मैं क्या करूँगी, इसको उधर ले जाऊँगी, तो 2R R1 कोस थीटा माइनस θ1 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यही तो है हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही थी हमारे पास जो पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जिसका डायग्राम ऐसा कुछ बनता है। अब हम करेंगे जो सर्कल की हमारे पास 5th टाइप की इक्वेशन होगी उसके बारे में बात। एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी हम P पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट में क्या बता देती हूँ, R, θ है, और यहाँ पर भी एक पोलर कोऑर्डिनेट लेती हूँ जिसके मैं पॉइंट क्या बताऊंगी, A, R1, θ1, और ये B मैं क्या मान लेती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, R2, θ2 है, और ये AB मैं मान लेती हूँ कि क्या है, कि सर्कल का डायामीटर है, सर्कल का क्या है, डायामीटर है। अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ और इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैं एंगल मान लेती हूँ कि इतना है, 90 डिग्री है। ये एंगल क्या मान लेती हूँ, 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में देखती हूँ, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, APB ट्रायंगल में, APB ट्रायंगल में। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें दी जाती है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा बेस है वो तो क्या है, AP है, और जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है,
बीपी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये है, जिसको मैं क्या मान लेती हूँ, ए बी मान लेती हूँ। और जब भी मुझे किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है तो पोलर कोऑर्डिनेट में वो डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने ए पी की डिस्टेंस निकालनी है, ए पी की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका, r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r r1 कोस थीटा माइनस थीटा 1। और जब भी मुझे बीपी की डिस्टेंस निकालनी होती है तो मैं ये देखती हूँ कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है r2 कोमा थीटा 2 और पी के कोऑर्डिनेट क्या है r कोमा थीटा। तो क्या करूँगी, r2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और माइनस क्या कर दूंगी r2 और कोस थीटा और थीटा माइनस वो वाला एंगल जो सेकंड कोऑर्डिनेट का क्या है, थीटा माइनस थीटा 2। और इसी तरीके से मैं ए बी लेंथ निकाल लूँगी। ए बी लेंथ हमारे पास क्या होगी, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट में। अब मैं ये अगर सारी की सारी इक्वेशन उठा करके इसमें पुट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ द फिफ्थ टाइप मिल जाएगी। यही थी हमारे पास पोलर इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।